Good morning, students. Students, as we were discussing the process of transcription in our previous videos, in the yesterday's video, I told you about how the process of transcription occurs in case of the prokaryotes. And right now, today, I am going to discuss how the process of transcription occurs in eukaryotes. Yesterday, we discussed about prokaryotes. Today, we are going to discuss about eukaryotes. ठीक है. The process of transcription in eukaryotes is very much similar in the prokaryotes. यानी कि जो eukaryotes में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो सिमिलैरिटी है उसमें, वो भी प्रोकैरियोट्स की तरह ही वहाँ पर भी जैसे आपने देखा था देयर आर 3 steps. व्हाट वर दोज 3 steps? जस्ट रिकॉल इन योर माइंड. ठीक है. द फर्स्ट वन प्रोसेस वाज इनिशिएशन, देन इलोंगेशन एंड द थर्ड वन वाज टर्मिनेशन. इनिशिएशन में आपने देखा था कैसे सिग्मा फैक्टर आकर के आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से बाइंड हो रहा था. देन आरएनए पॉलीमरेज आपका प्रोमोटर रीजन पे जाकर के बाइंड हो रहा था. देन उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कर रहा था जिसे कि हम इलोंगेशन बोल रहे थे. एंड फाइनली रो फैक्टर के साथ ऐड होकर के आपका टर्मिनेटर रीजन पे टर्मिनेट हो रही थी आपकी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की, और नेसेंट आरएनए पॉलीमरेज आपका फॉल ऑफ कर रहा था. तो सिमिलरली यहाँ भी होता है, बट थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं. व्हाट आर दीज कॉम्प्लेक्सिटीज़? आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट इज सिमिलर टू दैट इन द प्रोकैरियोट्स, बट एज वी नो दैट द स्ट्रक्चरल जीन आर मोनोसिस्टोनिक इन द यूकैरियोट्स. तो हमने देखा था कि जो आपका स्ट्रक्चरल जीन था प्रोकैरियोट्स में वो पॉलीसिस्टोनिक था, यानी एक ही स्ट्रक्चरल जीन कई सारे अमीनो एसिड्स या कई तरह की प्रोटीन्स के लिए कोड कर दे रहा था. बट यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है मोनोसिस्टोनिक होता है, यानी एक स्ट्रक्चरल जीन एक ही तरह की प्रोटीन के लिए क्या करेगा, कोड करेगा इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स. ठीक है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मोनोसिस्टोनिक. ठीक है. टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स विच आर आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू. अब मैं आपके साथ एक डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी मैंने कहा था कि यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है. ना ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स क्यों होती हैं? देर आर दो टू रीजन्स. ठीक है. व्हाट आर दीज टू रीजन्स? वन बाय वन आई विल डिस्कस अबाउट यू. तो द फर्स्ट रीजन, इन न्यूक्लियस देर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेज इन एडिशन टू द RNA पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेलीज टू अलाउ क्लियर कट डिवीजन ऑफ द लेवर एज फॉलोज. तो हमने देखा था प्रोकैरियोट्स के केस में केवल एक ही डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो कि सारे के सारे तरह के आरएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. बट यहाँ पे इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स देर आर 3 different types of RNA polymerase enzymes. ठीक है. विच हैव टू बी बाइंड विद द प्रमोटर रीजन. नाउ अब इन तीनों अलग अलग टाइप के आरएनएज का डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है. डिवीजन इनका क्या होता है, अलग अलग काम होता है, क्लियर कट इनका डिस्टिंक्शन होता है. नाउ ये कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन. पहला जो आरएनए पॉलीमरेज है इसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है इट ट्रांसक्रिप्ट्स फॉर आरआरएनए. ठीक है. तो ये जो आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये आपका आरआरएनए के लिए क्या करता है, कोड करता है. वहीं आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है इट ट्रांसक्राइब्स प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए विच इज़ कॉल्ड हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए और एचएनआरएनए. वहीं जो आपका आरएनए सेकंड होता है वो आपका किसके लिए कोड करता है, प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए. प्रिकर्सर का मतलब है कि मैसेंजर आरएनए की इमेच्योर फॉर्म को ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. यानी आरएनए पॉलीमरेज 2 आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन किसको बनाएगा, एक प्रिकर्सर एमआरएनए को बनाएगा, यानी जिसको हम बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, यानी एचएनआरएनए को ये बनाएगा. ठीक है. हेट्रोजीनियस आरएनए या हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए भी बोलते हैं इसको. ठीक है. हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए को कोड करेगा. तो हमने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो आरएनए के लिए क्या करेगा, कोड करेगा. आरएनए पॉलीमरेज 2 किसके लिए कोड करेगा, एमआरएनए. एमआरएनए का प्रिकर्सर क्या बोलते हैं इसको, एचएनआरएनए. कभी कभार आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एमआरएनए एंड एचएनआरएनए. तो एचएनआरएनए क्या है, प्री मैच्योर है, मैच्योर्ड नहीं है. यानी एमआरएनए की प्री मैच्योर्ड फॉर्म को एचएनआरएनए बोला जाता है. एचएनआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होता है, आपका एमआरएनए में कन्वर्ट होता है. और वहीं जो तीसरे तरह का आरएनए है पॉलीमरेज है वो है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड इट ट्रांसक्राइब्स फॉर टीआरएनए. अब ये टीआरएनए की अलग अलग फॉर्म है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 5SRRNA और SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड. तो इस तरह से पहला जो कॉम्प्लेक्सिटी है हमने देखा कि इन केस ऑफ द यूकैरियोट्स, ठीक है, 3 different types ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आर देयर विच आर गोइंग टू ट्रांसक्राइब. ठीक है. 3 different types ऑफ आरएनए. ठीक है. आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब्स फॉर द आरआरएनए. आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ट्रांसक्राइब्स फॉर द एमआरएनए और एचएनआरएनए, while the RNA polymerase third transcribes for the tRNA. ठीक है. Now this was the first complexity. Now I am going to discuss the second complexity. Now
एज आई डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, मैंने कहा था कि सिंस आपका जो यूकैरियोट्स होते हैं, नाउ यूकैरियोट्स में इफ़ यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चरल जीन कंटेन्स एक्सॉन एंड एंट्रॉन्स बोथ। तो यूकैरियोट्स के केस में क्या होता है, एंट्रॉन और एक्सॉन दोनों तरह के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज एंड कोड एंड या फंक्शनल सीक्वेंसेज वी कैन से दैट। और इंट्रॉन जो होते हैं नॉन कोडिंग या नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेज होते हैं डीएनए के। अब ये जो इंट्रॉन्स जो हैं, अगर ये किसी भी सीक्वेंस को कोड करेंगे तो एमआरएनए में इन सीक्वेंसेस की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि नॉन फंक्शनल है तो एमआरएनए क्यों कैरी करे, भाई सीधी सी बात है। तो क्या होता है कि इन इंट्रॉन को हटाया जाना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो जिसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वजह से आ जाती है। सो व्हाट इज़ इट, आई एम गोइंग टू डिक्टेट इन डिटेल। ठीक है, द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज़ दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो जो सबसे पहले एमआरएनए बनेगा, जिसको कि हम एचएनआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोल रहे हैं। ठीक है, कंटेन्स बोथ एक्सॉन्स फंक्शनल एंड इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस। ठीक है, देयरफॉर इट अंडरगोज कॉल्ड प्रोसेसिंग इट अंडरगोज द प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग टू रिमूव द इंट्रॉन्स एंड जॉइन एक्सॉन्स। तो इन इंट्रॉन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन इंट्रॉन्स को हटाना होगा। तो सबसे पहले इन इंट्रॉन्स को हटाया जाता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज में आती है उसे बोलते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, और जो एक्सॉन बच जाते हैं उन एक्सॉन को फिर दोबारा ज्वाइन कर लिया जाता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ द एंटिक्विटी एंड प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ द आरएनए वर्ड। तो इन इंट्रॉन्स को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इस ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो आरएनए बनेगा वो फुल्ली कोडिंग आरएनए बनेगा, कोडिंग सीक्वेंसेस उसमें होंगे, ताकि आगे जा कर के वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प कर सके। नाउ जो अभी न्यूली सिंथेसाइज आरएनए है, जिसके पास एंट्रॉन और एक्सॉन दोनों के दोनों सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो ऐसे आरएनए को हम अभी क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, अब इसमें स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग में क्या होगा, एक्सॉन्स बचे रहेंगे और इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा। वाइल द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ इंट्रॉन्स इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। ठीक है, नाउ स्प्लाइसिंग के बाद जो सेकेंड स्टेज आती है, इसको हम बोलते हैं कैपिंग, और फाइनली जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं टेलिंग। अब आपका जो न्यूली सिंथेसाइज आरएनए है, जिसमें से आपने स्प्लाइसिंग कर दी है, अब उसमें कैपिंग होती है। कैपिंग में क्या होता है, देखिए, इन कैपिंग प्रोसेस मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ द एच एन आर एन ए। तो जो आपका एच एन आर एन ए था, जिसमें से कि एंट्रॉन हट चुके हैं, उस एच एन आर एन ए के 5' वाले एंड में, क्योंकि दो एंड होंगे ना, 5' और 3', तो उस एच एन आर एन ए के 5' एंड पे आकर के एक एडिशनल आपका न्यूक्लियोटाइड आकर के ऐड होता है। इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होता है ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यानी कि इसके जो 5' एंड है, 5' एंड पे एक एडिशनल आपका क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, उसका नाम है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको बोलते हैं कैपिंग। और टेलिंग में क्या होगा, अब बचा 3' एंड, तो टेलिंग में क्या होता है, इन टेलिंग द एडिनिलेट रेसिड्यूज, 200 से 300 एडिनिलेट जो रेसिड्यूज हैं, वो आपके 3' एंड पे आकर के इंडिपेंडेंट वे पे आकर के जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से जो एच एन आर एन ए था, उसकी कंप्लीट प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, और प्रोसेसिंग होने के बाद एच एन आर एन ए नाउ कॉल्ड एम आर एन ए। तो इस तरह से मैं आपको रिपीट कराऊँ तो सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज़ दैट, ठीक है, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि जो प्राइमरी डीएनए से जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होकर आरएनए बनेगा, इट कंटेन्स बोथ एक्सोन एंड एंट्रॉन्स। सो एंट्रॉन्स आर बेसिकली नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेज ऑफ द एमआरएनए, सो दैट शुड हैव टू बी removed and the process of removal of them is called as splicing. ठीक है, now after splicing the process of capping takes place, and what happens in the capping, ठीक है, in newly synthesized HNRNA at 5' end, ठीक है, one additional nucleotide, the name of the nucleotide is guanosine triphosphate is added. Then after that the tailing process takes place. In tailing process at the 3' end of the HNRNA, ठीक है, 200 to 300 adenylate residues are going to be added, and finally the transcript or HNRNA converts into mRNA. Now here in the figure you can observe here, ठीक है, दिस इज़ द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, एंड डीएनए में एक बबल बन रहा है। इस बबल इलोंगेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ता चला जाएगा, तो आपका एक नेसेंट आरएनए बन रहा है। इस नेसेंट आरएनए पे आप देख रहे हैं इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों के दोनों प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपकी क्या होगी, स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में आप देख रहे हैं सर्कल की फॉर्म में आपके जो इंट्रॉन्स हैं उनको रिमूव कर दिया जा रहा है, और एक्सॉन्स आपके ऐड हो रहे हैं। और आप साथ में देख रहे होंगे कि 5' एंड पे यहाँ पे लिखा हुआ MGPPP, इसका मतलब है ग्वानोसाइन इसका मतलब क्या होता है, ग्वानो मिथाइल ग्वानोसाइन
ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। मिथाइल, एम फॉर मिथाइल, जी फॉर गुआनोसाइन, पी 3 फॉस्फेट है, तो ट्राईफॉस्फेट हो गया। ये आके 5 प्राइम एंड पे ऐड हो रहा है। अब आप टेलिंग प्रोसेस पे देखेंगे, टेलिंग पे आप देख रहे हैं पॉली एडिनिलेशन और टेलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि 200 to 300 आपके क्या होंगे, जो एडिनिलेट रेसिड्यूज़ हैं वो आकर के ऐड होंगे। इस तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस फिनिश होगी। तो हमने देखा देयर वर टू कॉम्प्लेक्सिटी बिकॉज 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज आर देयर, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, विच आर ट्रांसक्राइबिंग 3 different types of RNAs. Second complexity is there. It involves splicing, capping, and tailing too. So in this way, the process of the transcription completes in the eukaryotes. I think this is enough for today. ठीक है, and revise the topic. If you will feel that any difficulty, you can ask questions to me. Till then, thank you. Bye bye.